वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रेक्टेंगल यानी कि आयत का हम क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे और साथ ही रेक्टेंगल को पूरा डिटेल से हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम रेक्टेंगल यानी कि आयत को हम समझते हैं कि आयत क्या होता है। देखिए, सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है आयत का, रेक्टेंगल का, तो वो क्या होता है कि इनके सभी एंगल्स का मान यानी कि सभी जो कोण दिए हुए हैं सभी कोणों का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है। देखिए, ऐसे जो साइन होता है चारों आप देखें कोने में दिया हुआ है, तो ये क्या है, ये सभी 90 डिग्री का होता है। और जो इनके दूसरा क्या होता है क्राइटेरिया, जो इनके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, देखिए ये जो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं और फिर ये आमने सामने की जो भुजाएं होती है आपस में इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। यदि यहाँ पे 4 है तो ये भी 4 होगा, यहाँ पे 5 है तो ये भी 5 होगा। और ध्यान रहे कि ये सभी आपस में बराबर नहीं होंगे, नहीं तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब हम समझते हैं क्या कि क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है। क्षेत्रफल निकालना समझेंगे और परिमाप निकालना समझेंगे। सबसे पहले क्षेत्रफल हम किसका निकालते हैं। देखिए, ये जो पूरा ABCD ये पूरा अंदर जो एरिया ये घेरा हुआ है, ये टोटल जो घेरा हुआ एरिया, देखिए ये सभी जो एरिया कवर किया हुआ है, तो ये अंदर का जितना होता है हम उसको बोलते हैं क्या, क्षेत्रफल। और जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है। यानी कि हम इस फॉर्मूले से यदि यहाँ पे लंबाई, इसको हम बोलते हैं क्या, लंबाई। ये चीज हो गया हमारा लंबाई, देखिए, और ये क्या हो गया, चौड़ाई। अब हम परिमाप समझते हैं कि परिमाप क्या होता है। देखिए, यदि मान लीजिए आप यहाँ पे A पॉइंट पे खड़े हैं और इस पॉइंट से लेकर आप B पे गए, B से आप C पे आए, C से D पे गए और D से फिर वापस से A पर आए, यानी कि इतनी दूरी जो आपने चला वही क्या है, टोटल परिमाप है। यानी कि ये टोटल जो मेजरमेंट आपने यहाँ तक चला, मान लीजिए कि आप इसको हम काट के यहाँ से काट के सीधा कर देते हैं ऐसे। देखिए, मान लीजिए A से और वापस आपने जो ये दूरी तय किया, A तक तय किया घूमते हुए, तो यहाँ से पूरा ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस जो आपने कवर किया, यही क्या होता है, परिमाप होता है। इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो हम अब समझते हैं क्या, आयत का क्षेत्रफल निकालना। अब मान लीजिए यहाँ पे आपके 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है वो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये जो लंबाई का डिस्टेंस दिया हुआ है टोटल D से C तक, तो मान लीजिए 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम यहाँ पे 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर को आपस में गुणा कर देते हैं। देखिए, 40 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर, जब हम इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 40 आपस में गुणा होगा तो 200 आ जाएगा। अब देखिए, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्या है, ये भी गुणा में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमेशा जब भी लंबाई चौड़ाई का क्षेत्रफल निकालना हो, जब भी आयत का हमें क्षेत्रफल निकालना हो, तो लंबाई चौड़ाई का जब आपस में गुणा करते हैं तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि मीटर दिया हो यहाँ पे तो मीटर स्क्वायर आएगा। इस तरीके से आता है। और यदि हमें इसी का परिमाप निकालना होता तो हम क्या करते हैं, देखिए 40 सेंटीमीटर यहाँ पे है तो 40 सेंटीमीटर यहाँ पर होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, आयत में इक्वल होते हैं। और 50 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ तो ये भी क्या होगा, 50 सेंटीमीटर दिया होगा। तो इस तरीके से मेजरमेंट भी हम इसका, परिमाप भी, पेरीमीटर भी आराम से निकाल सकते हैं। अब हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो लंबाई दिया हुआ वो 15 मीटर दिया हुआ है और जो चौड़ाई दिया हुआ 6 मीटर दिया हुआ है। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि जो टोटली जो एरिया कवर्ड है इसे हमें क्या करना है, इसी का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, 15 मीटर है और गुणा क्या है, चौड़ाई 6 मीटर है। तो हम जब इन दोनों का गुणा कर देंगे, 15 छक्के क्या हो जाएगा, 90। अब मीटर है और यहाँ पे भी मीटर है तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका हम क्षेत्रफल आसानी से निकालना समझ गए, आयत का क्षेत्रफल। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, एक आयत दिया हुआ है जिसका लंबाई क्या है, 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप हमने बताया क्या, परिमाप क्या होता है कि A से लेके यहाँ तक टोटल जो डिस्टेंस यहाँ पे जो चल रहा है, कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए यहाँ से लेके पूरा ये चलते हुए यहाँ तक वापस से आ रहा है तो यही क्या होता है, परिमाप होता है। तो देखिए, 10 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक आयत की क्या होती है, क्राइटेरिया होती है कि सामने वाला, आमने सामने जो आपस में जो साइड होते हैं वो बराबर होते हैं। 10 सेंटीमीटर यहाँ हो गया, ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये भी आमने सामने है। तो यदि परिमाप क्या होता है कि हम सब यहाँ से लेके ये टोटल, अगर ये डिस्टेंस जो है हम इसको ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, परिमाप हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ से मानते हैं, देखिए 15 प्लस 10 प्लस ये 15 और ये 10, इन सभी को हम ऐड कर देंगे तभी भी आंसर आ जाएगा। देखिए, 15 15 30 हो गया और 30 20 क्या हो गया, 50 हो गया। यानी कि 50 सेंटीमीटर इसका टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस हो गया।
अब इसी का एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। देखिए आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए यहाँ पे लंबाई क्या है, 2 है लंबाई और 2 चौड़ाई है। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया है, यहाँ पे 2 लंबाई होगा। देखिए लंबाई ये और ये लंबाई, 2 लंबाई हो गया और 2 चौड़ाई हो गया। तो 2 यहाँ पे कॉमन ले लिया और लंबाई प्लस चौड़ाई कर दिया है। तो यही एक फॉर्मूला बन गया है। अब देखिए इसी फॉर्मूले पे हम रखते हैं। यहाँ पे 2 हो गया और लंबाई क्या दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर और प्लस चौड़ाई क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 10 क्या हो जाएगा 25, 2 गुणे 25 हो गया और 2 25 आपस में जब गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये इस आयत का क्या है, परिमाप है, यानी कि पेरीमीटर। यदि आपको आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना समझ में आ गया तो इस गिवन फिगर का, ये जो आयत दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल और परिमाप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। जिसका लंबाई 10 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई क्या दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ है। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।